हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आज का सामाजिक का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके पूरे किताब से सारे प्रश्न उठाए गए हैं और बार बार सत्रों में पूछे गए प्रश्न, आपके जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं पिछले सत्रों में आए हैं, वो सारे प्रश्न इस वीडियो में बताया जाएगा। जो आने वाले हैं वो भी प्रश्न दिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बनकर वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, आज का ये पहला प्रश्न आपका देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है आपका कि मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। कह रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। पहला कह रहा है 10 जनवरी, 10 अगस्त, 10 दिसंबर और 10 जुलाई को। ठीक है, हमें बताना है कि मानव दिवस किस दिन को मनाया जाता है, किस तारीख को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए, आपका 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। किस दिन को? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, दिसंबर के महीने में, और 10 तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन आप लोग का सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई। क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई थी, हमें बताना है। पहला दे रहा है 1995, 1997, 1999 और 2000 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए किस सन में विश्व व्यापार का संगठन हुआ था, किस वर्ष, किस सत्र में। तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना हुआ था। ये ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और देखिए, ये ऐसे प्रश्न है आपके बोर्ड पेपर में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। आप अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपका 2025 का जो बोर्ड पेपर है बहुत ही आसान हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 1785 में सूत काटने वाली नई मिल का आविष्कार किसने किया। ठीक है, कह रहा है कि 1778 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। कह रहा है कि ग्रीस ने रिडले ने, स्टैनली ने और जोहन ने। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 नाम दिए गए हैं, और इनमें से बताना है कि कौन से ऐसे आविष्कारक थे जिन्होंने सूत काटने वाले मशीन का आविष्कार किया था। तो देखिए कौन थे। ऑप्शन ए ध्यान दीजिएगा, ये नाम याद रखिएगा, हारग्रीव्स। ठीक है, हारग्रीव्स ये जो थे, ये सूत काटने वाली मशीन का कितने में, 1785 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि वह संक्रामक बीमारी जो क्या यूरोपीय लोगों के साथ दक्षिण अमेरिका पहुंची, उसे क्या कहते हैं। एड्स कहते हैं, प्लेग कहते हैं, चेचक कहते हैं, या हैजा कहते हैं। कौन सी रोग पहुंची थी ये हमें बताना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि वह संक्रामक बीमारी पूछ रहा है, तो वह संक्रामक बीमारी हमारी चेचक थी। क्या थी? चेचक थी, जो क्या कहाँ से पहुंची थी, यूरोप के लोगों से दक्षिण अमेरिका तक पहुंची थी। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आप लोग का सही हो जाएगा। कौन सी बीमारी थी? तो हमारा चेचक था। ठीक है ना, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कह रहा है कि आर्थिक मंदी, ठीक है, का सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस औद्योगिक देश पर पड़ा। ठीक है ना, आर्थिक मंदी, ठीक है ना, सर्वाधिक दुष्प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है, ठीक है ना, किस देश पर पड़ा है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, कह रहा है कि जर्मनी में, जापान पर, फ्रांस पर और अमेरिका पर। ठीक है, किस पे पड़ा है आर्थिक स्थिति का
प्रभाव ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो आर्थिक मंदी है उसका प्रभाव क्या हुआ था, अमेरिका पर पड़ा था। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का आपका, कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ। कह रहा है कि आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ है, ये हमें बताना है। 1919 में, 1924 में, 1929 में और 1934 में किस वर्ष हुआ है ये हमें बताना है। तो सन याद रखिएगा आप लोग, ये सन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये सन वाले क्वेश्चन बार बार पूछते हैं आपसे, ठीक है। तो देखिए आपका 1929 ईस्वी में क्या किया गया था, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था, ठीक है ना। कब हुआ था आर्थिक महामंदी का शुरुआत, प्रारंभ 1929 ईस्वी में। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के अनुबंधी मजदूरों को निम्न में से किस देशों में ले जाया जाता है था, ठीक है। कह रहा है पहला कि मॉरिशस, फिजी, दूसरा दे रहा है सिलोन, मलया, और तीसरा दे रहा है त्रिनेदाद, गुयाना, और ये लास्ट में दे रहा है सूरीनाम, और चौथा दे रहा है उपर्युक्त सभी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है कि क्या भारत के अनुबंधित मजदूरों को क्या निम्न में से किन देशों में ले जाया जाता था, ठीक है। तो उसमें क्या इन सभी देशों में ले जाया जाता था, ठीक है ना, मजदूरों को, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अफ्रीका में रिडलर पेस्ट का था। पूछ रहा है कि अफ्रीका में रिडलर पेस्ट क्या था, एक जानवर था, एक घटना थी, एक खेत था, या एक बीमारी था, ये हमें बताना है। देखिए हमें पूछ रहा है अफ्रीका में रिडले पेस्ट क्या था, तो रिडले पेस्ट एक क्या था, बीमारी था। इस बीमारी को ही क्या कहते हैं, रिडले पेस्ट कहते हैं। ये हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, करा है गैट की स्थापना कब हुई थी। क्या पूछ रहा है, गैट की स्थापना कब हुई थी, 1940 में, 1942 में, 1945 में और 1947 में कब हुआ था गैट की स्थापना, ठीक है ना। तो देखिए गैट की स्थापना की बात करें तो गैट की स्थापना 1947 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है, डी सही है, 1947 गैट की स्थापना की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1947 में ये स्थापित हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से जिस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया उसका क्या नाम था। जो ये था क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से ये कहाँ पहुंच गया था, ये हमें उस जगह का नाम बताना है, ठीक है, उस स्थान का नाम बताना है। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था, चीन पहुंच गया था, या क्या सूरीनाम पहुंच गया था, ये हमें बताना है। तो देखिए जो क्रिस्टोफर है ये गलती से कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था, ठीक है ना।
याद रखिएगा क्रिस्टोफर कहाँ पहुंच गया था, अमेरिका पहुंच गया था। ये ऑप्शन बी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, कह रहा है कि अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है। कह रहा है कि अमेरिका का कौन सा वो शहर है जिसको सोने का शहर कहा जाता है। कह रहा है कि बाल्टीमोर, कह रहा है न्यू जर्सी, न्यूयॉर्क, एल डोलार सॉरी क्या कह रहा है कि एल डोराडो। ठीक है, डोराडो ये ऑप्शन है डी, ठीक है ना। और आपका तीसरा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और क्या बाल्टीमोर, ये 4 विकल्प दिए गए हैं कि अमेरिका के किस क्षेत्र को, ठीक है, क्या कहा जाता है, सोने का शहर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि आपका ये डी ऑप्शन जो है क्या एल डोराडो, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यही इसी शहर को क्या कहा जाता है, सोने का शहर या सोने का क्षेत्र कहा जाता है। सोने वाला नींद वाला नहीं सोना, ठीक है ना, सोना चांदी आप लोग समझ रहे होंगे, गाना होना समझ ही रहे होंगे। ठीक है, आप लोग का ये क्या था, चौथा ऑप्शन सही था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि क्या कैनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था। केलान क्या कह रहा है, केनाल कॉलोनी किसे कहा जाता था, ये बताना है। व्यापारियों के निवास क्षेत्र को, अधिकारियों के निवास क्षेत्र को, मजदूरों के क्या आवासीय क्षेत्र को, नहर के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनियों को, ठीक है, किसको कहा जाता था, क्या केनाल कॉलोनी। ठीक है ना, इसे केनाल कॉलोनी के नाम से जाना जाता था, ये हमें बताना है। तो देखिए केनाल कॉलोनी की बात करें तो क्या नहरों के किनारे बसने वाले लोगों की कॉलोनियों को क्या कहा जाता था, केनाल कॉलोनी कहा जाता था। ये आपका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है कि व्यापार अधिशेष क्या तात्पर्य है। क्या पूछ रहा है कि व्यापार अधिशेष से क्या तात्पर्य है, ये हमें बताना है। पहला कह रहा है कि व्यापार में निवेश करना, दूसरा दे रहा है व्यापार में घाटा, तीसरा ऑप्शन दे रहा है कि वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य का अंतर, और चौथा दे रहा है व्यापारियों की वस्तुओं की कीमतों में अंतर। ठीक है, ये 4 विकल्प आपके सामने दिए गए हैं और हमें बताना है कि अधिकार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। ठीक है ना, अधिकार अधिशेष से क्या तात्पर्य है। तो अधिकार अधिशेष से आपका तात्पर्य क्या हो जाएगा, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तुओं के आयात निर्यात के मूल्य में अंतर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वेटेन वुड्स व्यवस्था का आधार क्या था। कह रहा है वेटेन वुड्स क्या व्यवस्था का आधार क्या था, हमें बताना है। ठीक है, पहला दे रहा है एक व्यापारी समझौता, दूसरा दे रहा है विश्व में शांति व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन दे रहा है निश्चित विनिमय दर, और चौथा दे रहा है विश्व बैंकिंग व्यवस्था। इनमें से कौन सा सही है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए वेटेन वुड्स व्यवस्था का आधार था निश्चित विनिमय दर। क्या था, निश्चित विनिमय दर। ऑप्शन आपका सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी, ये हमें बताना है। न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, जिनेवा में, ऑस्ट्रिया में। ठीक है, ये हमें बताना है कि किस जगह विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जिनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी, जिनेवा में। याद रखिएगा जिनेवा। ऑप्शन सी आप लोग का क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुआ था,
जिनेवा में हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि क्या 1785 ईस्वी में सूत काटने वाली मशीन का आविष्कार किसने किया। ठीक है, ये प्रश्न एक बार बता चुके हैं। ये क्या हो जाएगा, हारग्रीव्स ने। क्या हो जाएगा, हारग्रीव्स ने। ये ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, कह रहा है जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। कह रहा है कि थल सेना, नौसेना, रासायनिक हथियार और क्या था, कीटाणु। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा कि जीतने के लिए स्पेनिश सेनाओं द्वारा प्रयोग किया गया सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा था। तो देखिए, सबसे शक्तिशाली अगर हथियार की बात करें तो था कीटाणु। क्या था, कीटाणु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि कह रहा है कि वह उद्योगपति जिसने 1920 के दशक में लागत को कम करने का निर्णय किया। कह रहा है कि वह उद्योगपति जो 1920 के दशक में क्या किया था, लागत को कम करने का निर्णय लिया था। ठीक है, पहला दे रहा है बिल गेट्स, दूसरा दे रहा है जेबी फुलटन, और तीसरा दे रहा है हेनरी फोर्ड, और चौथा दे रहा है एंड्रयू कार्नेगी। ठीक है, ये आपका 4 विकल्प दिया गया है। और देखिए, इनमें से हमको बताना है कि कौन सा वो उद्योगपति था जिसने क्या किया था, मजदूरी को, ठीक है, क्या करना, कम करने को कहा था। उद्योगपति को दाम को कम करने के लिए निर्णय लिया था। ठीक है ना, किसी भी सामान का, वस्तु का क्या काम करने को, उसको कम करने को निर्णय लिया गया था। जैसे मान लीजिए कोई सामान खरीदा जाता है, जैसे किसान है, कोई फसल बोने के लिए अगर कुछ खरीदते हैं खाद वोद, तो उनमें क्या करना था, पैसे को कम करने के लिए क्या किया गया था, उसको उद्योगपति ने क्या किया। जैसे मान लीजिए कि हमारा कोई सामान है, हम बेचना चाहते हैं, तो उसको अधिक पे भी बेच सकते हैं, कम में भी बेच सकते हैं। तो हम, यदि हमारे पास पैसा है तो हम सोचेंगे कि अगर किसी का मदद करना है तो उसे कम पैसे में हम क्या करेंगे, उसे दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हेनरी फोर्ड। क्या हो जाएगा, हेनरी फोर्ड हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसने किया था, हेनरी फोर्ड ने किया था। वो उद्योगपति कौन थे, हेनरी फोर्ड थे, जिन्होंने 1900 दशक में क्या किया था, लागत को कम करने का बात किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि IMF और विश्व बैंक ने कब से औपचारिक रूप से कार्यारंभ किया था। कह रहा है कि 1947 से, 1945 से, 1946 से या 1948 से। किस सत्र से, किस सन से ये क्या विश्व बैंक ने औपचारिक रूप से कार्यारंभ, मतलब कि कार्य को शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था, ये हमें बताना है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 19 का बताना है। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 19 का कि 1947 से इन्होंने क्या किया था, अपने कार्य को शुरुआत किया था, प्रारंभ किया था। ठीक है ना, ऑप्शन ए आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रों को मित्र राष्ट्रों में शामिल किया गया है। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऐसा राष्ट्र है जिसे मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया है। कह रहा है पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन। दूसरा ऑप्शन दे रहा है ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तीसरा ऑप्शन दे रहा है जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, तुर्की। और चौथा ऑप्शन दे रहा है इटली, नीदरलैंड और रोमानिया। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं। ठीक है ना, देशों के नाम दिए गए हैं, और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा
ऐसा राष्ट्र है जिसे मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया है। तो देखिए इसमें से ब्रिटेन, फ्रांस, रूस को क्या किस में शामिल किया गया है? मित्र राष्ट्र में शामिल किया गया है। याद रखिएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना बताना है कि कब हुई थी। तो 1945 में हुई थी, 1920 में हुई थी, 1942 में या 1947 में, किस सत्र में हुई थी ये हमें बताना है 21 नंबर प्रश्न को। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ? पूछ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1939 में, 1919 में और 1942 में कब प्रारंभ हुआ था प्रथम विश्व युद्ध? तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये हमें बताना है। कह रहा है पहला कि वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क और ऑस्ट्रिया। ठीक है, हमें बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। जगह बताना है, किस जगह स्थित है इसका मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी? कह रहा है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी ये हमें बताना है। पहला दे रहा है कि 1940 में, 1942 में, 1945 में और 1944 में। तो ध्यान दीजिए कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1944 ईस्वी। सन एकदम आप लोग अपने दिमाग में बैठाइए रहिएगा, किसका कब आविष्कार हुआ, कब कौन स्थापित हुआ, ये सब कुछ याद रखेंगे तो आप लोग के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बोर्ड पेपर में बहुत सहयोग होगा इन प्रश्नों का आप लोग पे। ठीक है, प्रभाव पड़ेगा आप लोग को। ठीक है, और ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, 1944। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, क्वेश्चन नंबर 25 ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ब्रिटेन में कार्य कानून समाप्त करने का क्या कारण था? पूछ रहा है ये प्रश्न कि ब्रिटेन में कार्य कानून समाप्त करने का क्या कारण था? पहला ऑप्शन दे रहा है जनसंख्या में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन दे रहा है कृषि उत्पादों में अधिकता, कारण आयात और निर्यात, और चौथा ऑप्शन दे रहा है उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। ठीक है, ये क्या हमारा 4 विकल्प दिया गया है कि ब्रिटेन में कार्य कानून समाप्त करने का क्या कारण था। कारण हमें बताना है कि कौन सा कारण था कि जिसे क्या किया गया था, ये कानून समाप्त करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो देखिए उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करने के लिए इसको समाप्त करने का क्या किया गया था? प्रयास, या उस कानून को समाप्त करने के लिए किया गया था। ठीक है ना, तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध करने के लिए। किसका क्या करने के लिए?
उद्योगपतियों और शहरी लोगों का विरोध करने के लिए। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, कह रहा है कि 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। कह रहा है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था, कहाँ किया गया था, कब, 1944 में। किस सन में, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो देखिए ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, भारत, किस जगह किया गया था। तो देखिए अमेरिका में ये क्या किया गया था, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ पे, अमेरिका में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 1929, क्या कर रहा है कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, अत्यधिक निवेश, बैंकों का निजीकरण और उद्योगों की संख्या में वृद्धि। क्या हमें बताना है कि 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था। तो देखिए कृषि क्षेत्र में क्या कर रहा है, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, क्या हो जाएगा, कृषि क्षेत्र में अधिक उत्पादन। ये ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 1929 में आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या था, कृषि में अधिक उत्पादन। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। कह रहा है कि ब्रेटन वुड्स नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित थी। अफ्रीका थी, यूरोप थी, अमेरिका थी, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा जगह था जहाँ पे ब्रेटन वुड्स नामक संस्था क्या थी, स्थित थी। तो देखिए ब्रेटन वुड्स नामक संस्था जो थी अमेरिका में स्थापित थी, स्थित थी। ठीक है, कहाँ पे, अमेरिका में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। 8 अप्रैल 1919 को, 10 अप्रैल 1919 को, 19 अप्रैल 1919 को और 25 अप्रैल 1919 को। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी। तो देखिए इसमें से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। ठीक है, पूछ रहा है कि महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। 1914 में, 1916 में, 1918 में या 1919 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम का स्थापना कब किया था, ये हमें बताना है। तो देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1916 ईस्वी में किया था। ऑप्शन आप लोग का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, क्वेश्चन नंबर 31 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, कह रहा है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ। कह रहा है कि रॉल्ट एक्ट कब पारित हुआ, ये हमें बताना है। ठीक है ना। तो देखिए पहला दे रहा है कि 1918 में, 1919 में, 1920 में या 1921 में कब पारित हुआ था, ये हमें बताना है, रॉल्ट एक्ट। तो देखिए रॉल्ट एक्ट की बात करें तो रॉल्ट एक्ट 1919 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1919 में पारित हुआ था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है,
कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कह रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पहला दे रहा है मुंबई, नागपुर, गया और लाहौर। ठीक है ना, इनमें से कौन सा सही होगा कि कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, उस जगह का नाम बताना है। तो देखिए उस जगह का नाम है लाहौर। क्या है? लाहौर है। लाहौर में ही क्या किया गया था? ये पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। ठीक है, ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई। भारत माता की पहली तस्वीर किसने बनाई, ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन दे रहा है अविंद्रनाथ टैगोर, दूसरा दे रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर, तीसरा दे रहा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और चौथा ऑप्शन दे रहा है राजा रवि वर्मा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि भारत माता का पहली तस्वीर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने बनाया था। किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नाम याद रखिएगा कि भारत माता का पहला तस्वीर किसने बनाया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी। पहला दे रहा है माउंटबेटन ने। ठीक है, माउंटबेटन ने। दूसरा दे रहा है लॉर्ड इरविन ने। तीसरा दे रहा है डलहौजी ने और जनरल डायर ने। इनमें से कौन से ऐसे थे कि जिन्होंने जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा दी थी। तो देखिए जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा जनरल डायर ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डायर। याद रखिएगा, जलियांवाला बाग में गोली चलाने की आज्ञा किसने दी थी? जनरल डायर ने। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका था। ठीक है, हमें बताना है कि सत्याग्रह तो शुद्ध आत्मबल है, यह कथन किसका है। पहला दे रहा है मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सी आर दास और चौथा ऑप्शन दे रहा है बाल गंगाधर तिलक। तो देखिए कि सत्याग्रह तो शुद्ध क्या है? आत्मबल है, ये कथन जो था ये महात्मा गांधी का था। किसका था? महात्मा गांधी का था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, ये हमें बताना है। जून 1942 को शुरू हुआ या क्या जुलाई 1942 को, अगस्त 1942 को या सितंबर 1942 को। देखिए सन सबका एक ही है, महीना बताना है कि किस महीने में शुरुआत हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में क्या हुआ था? प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? अगस्त में हुआ था। और किस सन में हुआ था? तो 1942 में हुआ था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, हमें बताना है। पहला दे रहा है राल्ट एक्ट, दूसरा दे रहा है प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा दे रहा है खिलाफत आंदोलन और चौथा दे रहा है चौरी चौरा की घटना। ठीक है, ये हमें बताना है। ठीक है ना, हमें बताना है कि असहयोग आंदोलन का
मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉल्ट एक्ट था। क्या था? रॉल्ट एक्ट था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रॉल्ट एक्ट। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण रॉल्ट एक्ट था। ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है आपका कि करो या मरो का नारा किसका था? करो या मरो, ये नारा किसका था? सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का, भगत सिंह का और महात्मा गांधी का। ठीक है, हमें बताना है कि इनमें से किसका ये नारा था। क्या? करो या मरो। तो देखिए, ये नारा हमारा किसका था? महात्मा गांधी जी का था, करो या मरो। याद रखिएगा, किसका नारा था? महात्मा गांधी का। जब भी बात आए कि क्या करो या मरो किसका नारा था, तो कहेंगे हम कि महात्मा गांधी का ये नारा था। ऑप्शन डी आप लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। 39 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत वापस आने पर महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? ठीक है, चंपारण से, बारडोली से, और तीसरा दे रहा है अहमदाबाद से, और चौथा दे रहा है खेड़ा से। ठीक है, तो देखिए, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण से। कहां से शुरू किया था? चंपारण से शुरू किया था। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। एकदम आसान प्रश्न है और आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएंगे। और यदि आप लोग को आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक से शेयर, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और देखिए, ये वीडियो का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 ये आपका वीडियो का अंतिम प्रश्न है, और ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये हमें बताना है। कह रहा है कि 1882 में, 1884 में, 1885 में या 1886 में। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आप लोग का सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।